हाय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। देखिए, लास्ट क्लास में हमने हमारा पिछला जो टॉपिक था पैसिव वॉइस जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम ट्रांसफॉर्मेशन का दूसरी टॉपिक पर चल रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन। दूसरा टॉपिक है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन जो हमारा टॉपिक है, इसकी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। थोड़ा सा आपको मैं बता दूं कि जो ये टॉपिक है हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन, जो हमारी कक्षाओं में बीए बीएड फर्स्ट ईयर में 5 एग्जाम्पल आते हैं बनाने के लिए। और बीएससी जो एग्रीकल्चर है वहाँ पर क्या है, कैसा प्रश्न आ रहा है कि 6 नंबर का बड़ा प्रश्न पूछ रहा है, राइट डाउन सम जनरल रूल्स चेंज डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट सेंटेंस के वाक्य को इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलने के लिए कुछ सामान्य नियमों को लिखिए, इलस्ट्रेटेड उदाहरण सहित व्याख्या करते हुए। 6 नंबर का प्रश्न पूछ रहा है। तो दोनों प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। हमें पहला तो 5 प्रश्न दे सकता है, उनकी डायरेक्ट की क्या बनवा सकता है, इनडायरेक्ट स्पीच बनवा सकता है। और दूसरा जो है बीए बीएड में तो डायरेक्ट ऐसा ही प्रश्न है और वहाँ पर कुछ अलग प्रकार का है। तो हम बात करते हैं डायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का देखिए सेंटेंस कैसा है। मैं आपके सामने एक सेंटेंस देख रहा हूँ, उसी में आपको पता चल जाएगा। He said to me, I can't help you. He said to me, I can't help you। ये सेंटेंस है आपके सामने डायरेक्ट स्पीच का। देखिए डायरेक्ट स्पीच में क्या है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तो इस प्रकार के वाक्य में क्या है, जो ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, वक्ता जो होता है बोलने वाला, वो क्या है, अपने शब्दों को ज्यों का त्यों कहता है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूँ। इसमें बोलने वाला जो वक्ता है कौन, ही, उसने मुझसे कहा, आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूँ। यानी कि अपने शब्दों को एग्जैक्ट वर्ड बोलता है, सेम उसी की वो शब्द बोलता है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला जो सेंटेंस होता है इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य, उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। इसे क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और जो ये वाला होता है इसे बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, आरवी और आरएस। यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को तो आरएस रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को आरवी बोलते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब, आरवी और आरएस। तो ये आपको पता चला कि रिपोर्टिंग जो वर्ब वाला भाग है वो कौन सा है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला भाग, और रिपोर्टिंग स्पीच वाला भाग कौन है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग। रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा भाग होगा, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले भाग को रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो इसमें क्या है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई कांट हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूँ। ये एग्जैक्ट वर्ड है, सेम शब्द है जैसा का जैसा। अब जब हम इसे इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाकर चेंज करते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाकर चेंज करते हैं, तो देखिए कुल 5 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुल 5 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुल 5 प्रकार के परिवर्तन किए जाते हैं, जिनको मैं आपको बताता चलूँगा। पहला प्रकार का परिवर्तन कहाँ से होगा, दूसरा कहाँ होगा, तीसरा कहाँ होगा, चौथा कहाँ होगा, पांचवा कहाँ होगा।
देखो पहला परिवर्तन जो अपन बात करेंगे उनको देख रहे हैं। ही सेड टू मी आई कांट हेल्प यू, उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूँ, तो हमने ही को तो ही लिखा। ठीक है, 2 नंबर पर जो रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया है वो क्या हो जाती है, बदल जाती है, यानी सेड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में। सेड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में। और 1 नंबर परिवर्तन यही हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया संबंधी परिवर्तन। और पहला परिवर्तन क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया संबंधी परिवर्तन। उसके बाद सेट टू किस में बदल लिया, टोल्ड में। सेट टू किस में बदल लिया, टोल्ड में। पहला नंबर परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया संबंधी परिवर्तन है, जिसे हमने सेट टू किस में बदल लिया, टोल्ड में। उसके बाद हमने मी का मी लिख लिया, मी का मी लिख लिया। दूसरा नंबर जो परिवर्तन आ रहा है, आरबी व आरएस को जोड़ने का, आरबी व आरएस को जोड़ने का, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को जोड़ने का आ रहा है, जिसमें क्या करते हैं, साधारण सिंपल सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस में आरबी व आरएस के वाक्यों को किससे जोड़ते हैं, दैट से जोड़ते हैं। आरबी व आरएस के वाक्यों को किससे जोड़ते हैं, दैट से जोड़ते हैं। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं। आई समझ, ये काम हुआ। पहला नंबर रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया संबंधी परिवर्तन, दूसरा रिपोर्टिंग वर्ब में आरबी व आरएस को जोड़ने से संबंधित परिवर्तन है, जिसमें अपन कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं और आरबी आरएस के वाक्य को सिंपल सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस में दैट से जोड़ते हैं। अब यहां से आगे 2 परिवर्तन हो चुके हैं, रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया संबंधी परिवर्तन, दूसरा अपन बात करें आरबी व आरएस को जोड़ने से संबंधित। अब तीसरा परिवर्तन आता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। अब देखिए प्रोनाउन का मैं हल्का सा आपको थोड़ी चर्चा कर देता हूं, अभी ऐसे बताना नहीं है इसको। आई माई मी, वी आवर अस, वी आवर अस, ये तो है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। सेकंड है यू योवर यू, ये है सेकंड पर्सन, यू योवर यू सेकंड पर्सन है। और थर्ड पर्सन में है ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, और दे, दियर, देम, दे, दियर, देम। ठीक है, ये प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है। यानी तीसरा जो परिवर्तन होने जा रहा है वो कौन सा है, प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। होता कैसे है, आपको यहाँ इनके आपको क्या करने हैं, प्रोनाउन चेंज करने हैं। आपको कौन सा दे रखा है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। आपको ये थोड़ा सा नियम में वैसे हल्का सा बाद में समझाएंगे, पर देख लेना। ये आपको फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में दे रखा है तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। यानी ये फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार। तो अपन ने फर्स्ट पर्सन आई दे रखा है, अब ये बदलेगा किसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। तो कर्ता के अनुसार यहाँ पर क्या होगा, ये होगा। कैसे हुआ है, क्योंकि आई का जो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदल रहा है, कर्ता के अनुसार, तो आई का सेम क्या है, ही, तो ये हो गया। उसके बाद 2 नंबर पर है टेंस संबंधी परिवर्तन। कौन सा, टेंस संबंधी परिवर्तन। ये क्या हो जाती है, कैन की क्या हो जाएगी, कुड नॉट, कैन का क्या हो जाएगा, कुड नॉट। और चौथा नंबर परिवर्तन हो गया टेंस संबंधी परिवर्तन। 5वां नंबर हेल्प का हेल्प भी रहेगा। उसके बाद दोबारा क्या आ रहा है, यू, क्या आ रहा है, यू। यू कौन सा है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन बदलेगा कर्म के अनुसार। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, कर्म के अनुसार। और कर्म के अनुसार यहाँ देखिए ये यू, ये यू, अब यहाँ पर ये कर्म है तो कर्म के अनुसार ही बदलेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तीसरा प्रकार का परिवर्तन, ये प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। लेकिन 5वां जो परिवर्तन आएगा वो समय दूरी का परिवर्तन आएगा। जो अब जैसे अपन यहाँ पर टू नाइट लिख देते तो यहाँ पर क्या हो जाता, दैट नाइट। यहाँ यस्टरडे लिख देता तो क्या हो जाता था, प्रीवियस डे। उसकी चर्चा हम बात करेंगे। यानी कि अपन को बात करनी है हाल फिलहाल कि जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुल 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला सेट टू बदलेगा टोल्ड में, दूसरा आर बी आर एस के वाक्य को जोड़ेंगे दैट से, तीसरा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन होगा आई चेंज हुआ आई में, चौथा टेंस संबंधी परिवर्तन कैन नॉट चेंज हुआ कुड नॉट में, उसके बाद हेल्प और यू का क्या किया, मी। तो इस प्रकार से
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुल कितने प्रकार के परिवर्तन करने हैं। अभी तो आपको केवल देखना है कि हम किस प्रकार से परिवर्तन कर रहे हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुल कितने प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं, 5 प्रकार के। और एक एग्जांपल और देख लीजिए, जैसे आप रमेश सेड टू मी, दूसरा एग्जांपल है रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा आई एम राइटिंग ए बुक दीज डेज, आई एम राइटिंग ए बुक दीज डेज। ठीक है, इसको बनाएंगे हम। तो पहला नंबर रमेश का, तो रमेश ही रहेगा। सेड टू है, रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया संबंधी परिवर्तन किस में चेंज होगा, टोल्ड में 1 नंबर परिवर्तन किया। मी का मी लिखा। दूसरा नंबर जो परिवर्तन है आरबी व आरएस को जोड़ने का है। किसको है, आरबी व आरएस को जोड़ने का। सिंपल सेंटेंस या एफर्मेटिव सेंटेंस में दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ते हैं और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं। दैट से जोड़ दिया। 3 नंबर पर जो परिवर्तन है वो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, आई। क्या दे रखा है, आई फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन दे रखा है तो हमें किसके अनुसार बदलना है, कर्ता के अनुसार। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, कर्ता के अनुसार। तो रमेश है तो रमेश की जगह यहाँ पर क्या आएगा, ही। क्या आ जाएगा, ही। क्या आ जाएगा, ही। अब उसके बाद अपन को तीसरा नंबर जो परिवर्तन है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन हो गया है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदल गया है, कर्ता के अनुसार। अब हमें बदलना है किसका, टेंस संबंधी परिवर्तन। ये आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस दे रखा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज किसमें होता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। ये सब नियमों को हम बाद में लिखेंगे, लेकिन अभी हम समझ रहे हैं परिवर्तन कितने प्रकार के हो रहे हैं। टोटल 5 प्रकार के परिवर्तन बात कर रहे हैं। चौथा परिवर्तन हो गया टेंस संबंधी परिवर्तन। एम राइटिंग किसमें बदल गया, वाज राइटिंग में। उसके बाद क्या आ जाएगा, ए बुक। और उसके बाद जो आपको मैं बता रहा था कि 5वां परिवर्तन कौन सा है, जो 5वां परिवर्तन आ गया ये दीज डेज शब्द। दीज डेज शब्द समय दूरी संबंधी परिवर्तन है। तो ये समय संबंधी शब्द है और ये दीज डेज किस में बदलेगा, दूज डेज में। 5वां। तो इस प्रकार से कुल 5 प्रकार के परिवर्तन है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुल 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। रमेश टोल्ड मी दैट ही वाज राइटिंग ए बुक दूज डे। रमेश ने मुझसे बताया कि वह इन दिनों पुस्तक लिख रहा था। अब देखिए इनका आप अर्थ समझिए। ही सेड टू मी आई कैंट हेल्प यू, उसने मुझसे कहा मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तो ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि ही कुड नॉट हेल्प मी, वह मेरी सहायता नहीं कर सकता। ऐसे इसको देखिए, रमेश सेड टू मी, रमेश ने मुझसे कहा आई एम राइटिंग ए बुक दिस डे, मैं इन दिनों एक पुस्तक लिख रहा हूं। तो रमेश टोल्ड मी दैट, रमेश ने मुझे बताया कि ही वाज राइटिंग ए बुक दूज डे, वह इन दिनों एक पुस्तक लिख रहा था। तो इस प्रकार से अपन बात कर रहे थे। अपन ने यहाँ तक बात की है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुल कितने प्रकार के परिवर्तन होते हैं, 5 प्रकार के। इन 5 प्रकार के परिवर्तनों की बात हम करेंगे। तो 5 प्रकार के परिवर्तन कौन कौन से हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कुल 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। या अपन बात करें या इसको लिखने का, चेंजिंग रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस। इनडायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट सेंटेंस के वाक्य को इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलने के नियम कौन से हैं। तो पहला नियम है रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया संबंधी परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया संबंधी परिवर्तन। रिपोर्टिंग वर्ब चेंज
रिपोर्टिंग वर्ब क्रिया परिवर्तन हो गया। 2 नंबर पर जो नियम है अपन बात करें तो लिंकिंग वर्ड संबंधी, लिंकिंग वर्ड, या अपन बात करें कनेक्ट आरवी एंड आरएस, आरवी व आरएस को जोड़ने का नियम। पहला नियम है रिपोर्टिंग वर्ब चेंज संबंधी परिवर्तन, दूसरा आरवी व आरएस को जोड़ने का जिसे बोलते हैं लिंकिंग वर्ड संबंधी परिवर्तन। तीसरा नंबर है प्रोनाउन चेंज, तीसरा नंबर क्या है, प्रोनाउन चेंज। और चौथा नंबर क्या है, टेंस चेंज, टेंस परिवर्तन संबंधी नियम। और पांचवा नंबर क्या है, टाइम एंड डिस्टेंस चेंज, टाइम एंड डिस्टेंस चेंज। ये कुल 5 प्रकार के परिवर्तन है। चेंजिंग यूज ऑफ डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट सेंटेंस, डायरेक्ट के वाक्य को इनडायरेक्ट में बदलने के कुल 5 प्रकार के परिवर्तन है। पहला नियम रिपोर्टिंग वर्ब संबंधी परिवर्तन, दूसरा लिंकिंग वर्ड या आरवी आरएस को जोड़ने का नियम, तीसरा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, चौथा टेंस संबंधी परिवर्तन और पांचवा टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन। तो हम बात करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुल 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। पहला रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब चेंज संबंधी परिवर्तन, दूसरा आरवी आरएस को जोड़ने से संबंधित नियम, तीसरा प्रोनाउन संबंधी नियम, चौथा टेंस संबंधी नियम और पांचवा टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी नियम। ये तो हमारे यहाँ तक हुए। ये अभी अपन ने वैसे लिखे हैं, फिर एक एक का वर्णन आएगा इनका अपन। अब देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कुल 5 प्रकार के वाक्यों का बनाया जाता है। 5 टाइप्स हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के, 5 प्रकार। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कुल कितने प्रकार के बनते हैं, 5 प्रकार के। पहला जो प्रकार है वो है एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे दूसरा नाम भी है डेक्लरेटिव सेंटेंस। दूसरा नंबर है एफर्मेटिव के बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और तीसरा नंबर है एफर्मेटिव इंटेरोगेटिव सकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। उसके बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस, IMPERATIV, इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथा नंबर जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस, OPTATIV, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और लास्ट में है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, ये प्रश्नवाचक वाक्य, और ये आज्ञार्थक वाक्य, ये इच्छासूचक वाक्य, और ये विस्मयादिबोधक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य। इस प्रकार से हैं सकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छासूचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। तो इस प्रकार से डायरेक्ट से जो इनडायरेक्ट हैं वो कुल 5 प्रकार के वाक्यों के बनते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस, और उसके अलावा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छासूचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। तो हम बात करें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कुल 5 प्रकार के वाक्यों के बनाए जाते हैं। सकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छासूचक वाक्य और विस्मयादिबोधक वाक्य। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कुल कितने प्रकार के वाक्यों के बनेंगे, 5 प्रकार के। और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कुल कितने प्रकार के परिवर्तन होंगे, 5 प्रकार के। पहला रिपोर्टिंग वर्ब की क्रिया संबंधी परिवर्तन, दूसरा आरवी व आरएस को जोड़ने से संबंधित परिवर्तन, तीसरा प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, चौथा टेंस संबंधी परिवर्तन और पांचवा टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी संबंधी परिवर्तन। इस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट डायरेक्ट के सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाने के लिए कुल कितने प्रकार के परिवर्तन होंगे, 5 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। और अपन बात करें सेंटेंस कितने प्रकार का बनेगा,
5 प्रकार का एफर्मेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो स्टूडेंट, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करेंगे।